से बचो, बिच्छू से बचो, ऐसी चमकों की संख्या लगभग उतनी है। क्या होगा तो उनको मैं कैसे बताऊंगा। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव और हमारा आज का मुद्दा है सांप बिच्छू वाली महंत वाणी, कांग्रेस में ये कैसी कहानी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में इन दिनों एक से बढ़कर एक बयान आ रहे हैं। कमाल की बात यह है कि ये बयान है जो पार्टी के ही नेताओं की फजीहत करा रहे हैं। चरणदास महंत ने पहले चमचा वाले बयान को लेकर भाजपा को आलोचना करने का मौका दिया और अब उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए चमचों की तुलना सांप बिच्छू से कर दी। अब नेता प्रतिपक्ष के दिए इस बयान को लेकर कांग्रेस सफाई दे रही है। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ की सियासत में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं। चमचे वाले बयान से मचा घमासान अभी थमा भी नहीं था कि अब महंत ने एक और विवादित टिप्पणी कर दी है। इस बार उन्होंने कार्यकर्ताओं की तुलना सांप और बिच्छुओं से कर दी। मैंने जैसे हम सांप से बचो, बिच्छू से बचो ऐसा कहते हैं ना, तो सांप बिच्छू जिसके जितने संख्या में है, तो चमकों की संख्या लगभग उतनी है। महंत ने साफ किया कि चमचे और कार्यकर्ता अलग होते हैं। कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ हैं, जबकि चमचे सिर्फ स्वार्थ देखते हैं। लेकिन महंत का ये बयान कांग्रेस को असहज कर गया और बीजेपी को फिर से मौका मिल गया हमला बोलने का। कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी में कार्यकर्ता सर्वोपरि है। चमचे, सांप, बिच्छू कांग्रेस में होते होंगे। कांग्रेस में कोई संगठन नहीं होता और जहां व्यक्तिवाद होगा वहां खेमेबाजी होगी। पार्टी में होगा तो बोल रहे हैं, हमारे यहाँ तो कार्यकर्ता ही सर्वोपरि होता है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता ही सर्वोच्च पद पे भी रहता है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ही, हम लोग बूथ इकाई को ही अपना प्रारंभिक मानते हैं। मंडल अध्यक्ष हमारे भारतीय जनता पार्टी में मूल इकाई होता है, बूथ हमारा मूल इकाई होता है और कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी की सर्वोपरि है। जो आप बोल रहे हैं चमचे, सांप, बिच्छू, अब उनके यहाँ होगा तो उनको मैं कैसे कह पाऊंगा। बीजेपी के तीखे हमले के बीच कांग्रेस की तरफ से भी सफाई आई। पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने महंत के बयान को बीजेपी के खिलाफ बताया। शायद महंत जी ने ये भाजपा के ऊपर उन्होंने इशारा किया होगा। भाजपा के अंदर में बहुत ज़्यादा सांप बिच्छू बढ़ गए हैं, उनकी चिंता व्यक्त कर रहे थे। दरअसल महंत का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब कांग्रेस एकजुटता दिखाने और अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की कोशिश कर रही है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष खुद ही कभी कार्यकर्ताओं को चमचा बताते हैं तो कभी उनकी तुलना सांप बिच्छुओं से कर देते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि नेता प्रतिपक्ष की सांप बिच्छू वाली महंतवाणी कांग्रेस में आत्ममंथन की वजह बनेगी या बीजेपी के लिए तंज कसने का नया हथियार। फिलहाल लोग यही कह रहे हैं, सांप बिच्छू वाली महंतवाणी, कांग्रेस में ये कैसी कहानी। बिलासपुर से अमन पांडे के साथ शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। राजनीति क्या बिना चमचा बने की जा सकती है? भाजपा हो या कांग्रेस, क्या राजनीति में आगे बढ़ने के लिए बड़े नेताओं की परिक्रमा नहीं करनी पड़ती? कौन ऐसा नेता है जो सिर्फ झंडा उठाकर आगे बढ़ा है? तो फिर क्या किसी बड़े नेता के प्रति अपनी आस्था दिखाना चमचागिरी है? चरणदास महंत हो या भूपेश बघेल, सिंहदेव हो या दीपक बैज, क्या उनका गुणगान करना चमचागिरी है? तो फिर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेकर जो बातें कहते हैं, क्या वो चमचागिरी नहीं है? खुद चरणदास महंत का केंद्रीय मंत्री रहते 2013 में दिया बयान, सोनिया गांधी कहेगी तो झाड़ू पोछा भी लगाऊंगा, किस परिभाषा में रखा जाए? केंद्रीय राज्य मंत्री की शपथ लेने के बाद महंत की एक तस्वीर वायरल हुई थी, उस तस्वीर को किस श्रेणी में रखा जाए? हकीकत तो यह है कि राजनीति बिना चमचागिरी के हो ही नहीं सकती। लेकिन कमाल की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से चमचागिरी जैसे निचले शब्दों को न सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है बल्कि उनकी तुलना सांप बिच्छू से भी की जा रही है। आखिर चरणदास महंत चमचागिरी को लेकर लगातार बयान क्यों दे रहे हैं? कई महंत कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना वाली कहावत तो चरितार्थ नहीं करें। चलिए बहस की हम शुरुआत करेंगे। उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सवाल है। क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, क्या महंत कार्यकर्ताओं को चमचों और सांप बिच्छों में उलझाकर कमजोर कर रहे हैं? दूसरा सवाल, कांग्रेस का असली संकट बीजेपी की चुनौती या नेताओं की जुबान की लापरवाही? तीसरा सवाल, क्या ऐसे बयान बीजेपी को सियासी हमलों के लिए गोला बारूद मुहैया कराते हैं? ये तीन सवाल है जो बंसल न्यूज उठा रहा है। मेहमानों से मिलवाऊंगा। अनिल पुसतकर साहब है, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत करता हूं आपका। अजय गंगवानी साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करता हूं। राजीव चक्रवर्ती साहब थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनको आएंगे तो फिर मैं उनसे तारुफ कराऊंगा। पहले अजय जी के पास चलते हैं। अजय जी,
चरणदास महंत चमचों पर इतना फोकस क्यों किए हो? एक बार बयान दिया समझ में आता है, रविंद्र चौबे और दीपक बैज की मुलाकात के बाद ये मामला शांत होने की स्थिति में पहुंच गया था, लेकिन अब भी चमचों की तुलना सांप बिच्छू से, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। आप ही समझा दीजिए उनके बयान का क्या मतलब था। गंगवानी साहब देखिए, आदित्य जी, चरणदास महंत जी वरिष्ठ नेता है, लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात है कि पहले भी जो बयान उनके द्वारा दिया गया, कभी भी उन्होंने शब्द जो चमचा है वो कार्यकर्ताओं के लिए प्रयोग नहीं किया। लगातार भारतीय जनता पार्टी, टोल आर्मी, आईटी से लिए लगातार दुष्प्रयास करती रही कि झूठ और भ्रम फैलाया जाए कि चरणदास महंत जी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चमचा कह रहे हैं। आज स्पष्ट रूप से जो बयान आया है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कार्यकर्ता वो है, सच्चे कार्यकर्ता है वो जो पार्टी के लिए काम करते हैं, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करते हैं, नेताओं को सही स्थिति और मार्गदर्शन देने का प्रयास करते हैं। जबकि चंचे जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने हितों को साधने के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति के लिए ये काम करते हैं। आज भी जो मैं बयान पूरा आपके मीडिया पे सुना, तो पहले भी मैंने सुना, वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि चमचों की संख्या उतनी है जितनी वहां पे सांप और बिच्छू की है। तो ये केवल कांग्रेस पार्टी की बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी का देखिए अभी ताजा संगठन का विस्तार हो या अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हो, तो मैं तो पूछना चाहता हूं, ऐसे सारे लोग जो बेचारे 15-15 साल, 20-20 साल के विधायक रहे, 15 साल के मंत्री रहे, बोलेंगे तो मैं लगातार अमर अग्रवाल हो, अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, धर्मलाल कौशिक, पूरी लंबी लिस्ट है। केंद्रीय मंत्री जैसे पद पे रहे हो या वो प्रदेश अध्यक्ष हो, नेता प्रतिपक्ष है, सारे नेताओं को साइडलाइन करके आप मार्गदर्शन मंडल में डाल देते हैं। जो चमचागिरी कर रहे हैं, जो खुशामद कर रहे हैं, गंगवानी साहब, लेकिन उनकी जगह डॉक्टर साहब तो नहीं बोल रहे हैं कि अजय चंद्राकर सांप है या ब्रिजमोहन अग्रवाल बिच्छू है। ये शब्द तो नहीं आ रहा उनकी तरफ से, ना विष्णुदेव साय बोल रहे हैं, ना रमन सिंह बोल रहे हैं, ना और कोई बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी का बोल रहा है। महंत जी को क्या हो गया? देखिए, मैं अगर आप शब्दों की बात करें तो मैं ये उचित नहीं मानता, परंतु 3 महत्वपूर्ण उदाहरण देता हूं। आज यही भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के लिए नमक हराम जैसे शब्दों का प्रयोग करती है। माननीय रमन सिंह ने रायगढ़ की भाजपा की कार्य समिति की बैठक में कहा था, भाई आप 1 साल के लिए कमीशन खोरी भ्रष्टाचार छोड़ दीजिए, 30 साल तक सत्ता नहीं ला पाएगा। अपने ही कार्यकर्ताओं को कमीशन खोर और भ्रष्टाचार कहा। आज विजय बघेल जी का बयान में उचित नहीं मानता, उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं की तुलना कुत्ते की श्रेणी से की थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। मैं तो स्पष्ट कहना चाह रहा हूं कि चरणदास महंत जी आज स्पष्ट रूप से आज जो अर्थ का अनर्थ करने का प्रयास भाजपा के प्रवक्ता और ये सारे लगातार करते रहे। दूसरी महत्वपूर्ण बात हो, राजीव चक्रवर्ती जी आए नहीं है। मैं तो लगातार, आप भी देख रहे हैं आदित्य जी, आपके चैनल पे कई बार राजीव चक्रवर्ती जी, सुनील चौधरी, प्रवीण साहू और उमेश घोरमल जैसे लोग जो लगातार 5 से 7 सालों से पार्टी के पास ईमानदारी से रखते हैं, अभी संगठन विस्तार में प्रवक्ता लिस्ट में सारे नाम गायब है। जो खुशामद और चापलूसी करके आपने, मैं आपके डिबेट का सुन रहा था, आपने बहुत अच्छी एक लाइन चलाई कि अगर राजनीति में आगे बढ़ना है तो बड़े नेताओं की चमचागिरी, चापलूसी करके बढ़ते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। पार्टी विद डिफरेंस, कैडरवेस पार्टी, अनुशासनात्मक पार्टी होने के जो राजनीतिक पाखंड और ढोंग कर रहे हैं, ये लगातार मंत्रिमंडल के विस्तार में दिखा, ये संगठन के विस्तार में भी दिखा। आज मनोज देव, यहाँ के जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, सगे भतीजे पार्टी छोड़ देते हैं। आप ही की एक महिला जो जिला उपाध्यक्ष थी, उसका रोते वीडियो वायरल होता है कि भैया लिफाफे में नाम आता है, वरिष्ठ नेता के सिफारिश पर मंडल अध्यक्ष नियुक्ति हो जा रही है। जगदलपुर के कार्यालय में इन्हीं के कार्यकर्ता दोबारा जी, आप क्या नहीं होता था ये सब? आपके यहाँ तो एक जिलाध्यक्ष ये कहते थे गंगवानी साहब की 10 महीना हो गया मैं मुख्यमंत्री से कांग्रेस मुख्यमंत्री निवास जाके मिल तक नहीं पा रहा हूँ, वो समय तक उनको नहीं मिलता था। ननकीराम कंवर, रामविचार नेता, वरिष्ठ आदिवासी नेता अमित शाह को पत्र लिखते थे कि रमन सिंह मिलने का समय नहीं दे रहे हैं। उनके पत्र लिखने के बाद बेचारे वो रमन सिंह से मिलने की स्थिति बनती थी। सुपर सीएम कौन था, सरकार कौन चलाता था, ये हमने 15 साल में भी देखा और अभी भी छत्तीसगढ़ की जनता कंफ्यूज है। ननकीराम कौर खुद कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। संवैधानिक मुखिया बैठ के भारतीय जनता पार्टी कार्यालयों की बैठक ले रहे हैं। मैं पहले पुसतकर जी के पास चलता हूँ, राजीव जी भी आ गए, मैं फिर उनके पास चलूंगा। अनिल जी, चरणदास महंत का इशारा कहीं और तो नहीं है? महंत की शैली हमेशा कटाक्ष वाली रही है, लेकिन ये कटाक्ष वाकई में भाजपा के संदर्भ में है या फिर अपनी ही पार्टी के नेताओं पर निशाना महंत साध रहे हैं? पुसतकर साहब देखिए आदित्य, अभी बाढ़ का मौसम है, खूब पानी बरस रहा है और बाढ़ में ऐसा कहा जाता है जब बाढ़ आती तो सांप बिच्छू सारे एक साथ एक पेड़ पे आ जाते हैं। तो ये मुसीबत का समय है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस लगातार नीचे जा रही है, संगठन में विवाद सामने आ रहे हैं। ऐसे समय में सांप बिच्छू शब्द का कहना, मैं तो हैरान हूँ। महंत जी बहुत शांत और धीर गंभीर, पढ़े लिखे और संयमित बात करने वाले नेता है। पहली बार अगर चमचा कह दिया तो स्लिप ऑफ टंग माना जा सकता है। आप उसको सांप बिच्छू से जस्टिफाई कर रहे हैं तो ये नहीं माना जा सकता। कांग्रेस के साथ दिक्कत ये हो रही है कि कांग्रेस को आज जो है सरकार को घेरना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। आज जो विपक्ष जो है, जो इतना सशक्त विपक्ष है इस बार सरकार पार्टी में प्रदेश में,
जो भूपेश बघेल की सरकार में नहीं था। तो आज वो सरकार को घेरने की बजाय एक दूसरे को घेर रहे हैं, एक दूसरे उन्हें आपस में ही शह और मात का खेल चल रहा है। अब फिर अजय ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी में देखो उसको निकाल दिया, इसको निकाल दिया, उसको निकाल दिया। सत्यनारायण शर्मा जब मंत्री बने तो लोगों ने राजनीति नहीं शुरू की थी। उनके साथ क्या हुआ था भूपेश बघेल की सरकार में, सबने देखा है। तो देखिए ये प्रवृत्ति जो है ये किसी एक राजनीतिक पार्टी की धरोहर या उसकी मोनोपोली नहीं है। ये जो प्रवृत्ति है ये हर सत्ताधारी दल में आती है जब वो राजनीतिक दल सत्ता में होता है। लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ पे विपक्ष में ये बुराई दिख रही है, क्योंकि अगर सत्ता वाले लड़े मरे कटे तो समझ में आता है। यहाँ विपक्ष गरीब के घर में प्रॉपर्टी का झगड़ा हो रहा है। अरे आपके पास अभी 3 साल तक तो चुनाव ही नहीं है। 3 साल तक तो आपको पार्टी को मजबूत करना है, आपको एक दूसरे को साथ देना है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जो राजनीति आ रही, एक बयान सामने आया भूपेश बघेल के जन्मदिन पर रविंद्र चौबे का, उसके बाद से पार्टी लगातार उलझ रही। आप तो मिल लिए रविंद्र चौबे जाके दीपक बैस से, आप सबसाइड करना चाहिए मामले को। और अभी भी अगर आप सांप बिच्छू किसको कह रहे हो आप अगर भाजपा के लोगों को सांप बिच्छू कह रहे हो तो आपको क्या अधिकार है सांप बिच्छू कहने का? और आप कांग्रेस को कह रहे हो तो आप अपनी ही पार्टी में। राजीव जी काफी देर से आए, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। कांग्रेस बोल रही कि चरणदास महंत ने भाजपा के संदर्भ में चमचों की तुलना सांप बिच्छू से की है। कौन है आपके यहाँ सांप बिच्छू जिसने बचने की जरूरत? राजीव जी आपको भी है, महंत जी कह रहे हैं जी। देखिए, देर आए दुरुस्त आए और देर है अंधेर नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी कर रही है एक विपक्ष के रूप में काफी संख्या में है विधायक, लेकिन दुर्भाग्य से देखिए सांप बिच्छू डंडा चमचा का फंडा ये कांग्रेस के साथ क्यों लग रहा है लगातार? क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो अपनी विरासत है आदित्य जी, पहले विद्याचरण शुक्ल और अर्जुन सिंह जी के बीच में एक छाया युद्ध होता था, एक कोल्ड वार होता था। अब वो 3 भागों में विभक्त हो गई। टीएस सिंहदेव जी और उनको पहले से ही दुख है कि 2.5 वर्ष का मुख्यमंत्री कमिट किया गया था। उनका दर्द अपनी जगह है, उनका दर्द भी फिसल जाता है कि हमने जो वादे किए थे वादे पूरे नहीं हुए। अब महंत जी का भी एक दर्द है कि मैं केंद्र नेतृत्व में रहा हूँ, केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, तो वो बीच बीच में हाना देते हैं प्रधानमंत्री का सर फोड़ दो, बीच में कहते हैं अपने चमचों को संभाल। देखिए, कार्यकर्ता हर पार्टी का एक एसेट होता है, एक पूंजी होती है। बिल्कुल। और कार्यकर्ताओं को चमचा कह देना, अपने चमचों को लोग विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टियों में आते हैं। अजय जी प्रभावित हुए कांग्रेस की विचारधारा से, मैं भाजपा की विचारधारा से प्रभावित हूं, आप सभी पत्रकारिता की विचारधारा से है, निरपेक्ष रहेंगे। लेकिन ये इस प्रकार से चमचा कह देना, सांप बिच्छू को संभाल के रखो कह देना, कभी कहना कि मैंने हाना कहा था फिर अपने बात को यूटर्न ले लेना, ये दुर्भाग्यजनक है। राजनीति में होती है कि आप अपने मुद्दों पर आप लड़ाई करें, मुद्दों विचारधारा को लेकर आप सामने आए और विचारधारा के बाद सामने आने पर आप प्रतिपक्ष की कोई गलती है तो उसे उजागर करें। लेकिन इस प्रकार से चमचे की प्रवृत्ति कहना, हाना कह देना किसी देश के प्रधान के ऊपर और अपने ही पार्टी के लोगों के ऊपर कटाक्ष करना, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और यह छत्तीसगढ़ की भी परिपाटी नहीं रही है और कांग्रेस के लोग हतोत्साहित हो रहे हैं। ठीक है, गंगवानी साहब, क्या बिना चमचा बने राजनीति की जा सकती है? क्या आपके बड़े नेताओं ने राष्ट्रीय स्तर पर आपके नेतृत्व की बेवजह कभी तारीफ नहीं की होगी? जो बयान देने वाले चरणदास महंत हैं, उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री रहते हुए, सुनिए गंगवानी साहब, केंद्रीय राज्य मंत्री रहते हुए ये बयान दिया था, सोनिया गांधी कहेगी तो वो झाड़ू पोछा भी लगाएंगे। क्या वो चमचागिरी नहीं थी गंगवानी साहब? देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कोट कर रहा था। हमारे जो राष्ट्रीय महाधिवेशन हुआ, अभी रायपुर में हुआ था, उसके पहले भी हुआ, दोनों अधिवेशन में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया कि किसी चापलूसी के, खुशामद के किसी कार्यकर्ता को कोई पद न दिया जाए। आज एक पूरी प्रक्रिया बनाई गई है। आज जितने हमारे जिला अध्यक्ष हैं, न केवल छत्तीसगढ़ पूरे देश में, बिना खुशामद के ना दिया जाए, मतलब खुशामद जरूरी है ये बोल रहे हैं? नहीं, स्पष्ट करा देते, मेरी बातों को मेरा निवेदन है कि तोड़ मरोड़ मत कीजिए। आपने बोला भाई, मैंने नहीं कुछ बोला। चलिए, स्लिप ऑफ टंग हो गया वो। चलिए, वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जिला अध्यक्ष का जो चुनाव होगा वो उनकी योग्यता के आधार पर, उनके जनाधार के बाद के, उनकी कार्यप्रणाली के आधार पर दिल्ली के आलाकमान से आएंगे। तो लोकल जो नेता की जो खुशामद करके जो लगातार भारतीय जनता पार्टी का चित्र 15 साल तो हम देख ही रहे हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं, जब मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, आदिवासी मुख्यमंत्री का दावा आप करते रहते हैं, तो 1.25 साल क्यों लग गए? मैं तो पूछना चाहता हूं, कोई भी देखिए संगठन हो या मंत्रिमंडल हो, युवा और सीनियर का नेता का जो कॉम्बिनेशन है, तालमेल है, वो किसी संगठन को या मंत्रिमंडल को बेहतर स्थिति में लाता है। मैं तो पूछना चाहता हूं, सारे नेताओं को ठिकाने लगा के मार्गदर्शन मंडल में आप डाल देते हैं। अभी क्या मोदी जी भी 75 साल के होने वाले हैं? क्या ये नियम उन पर लागू करेंगे कि अपनी सिलेक्टिव पॉलिटिक्स चलाएंगे? दूसरी महत्वपूर्ण बात हो रही है कि
ब्रिजमोहन अग्रवाल जी देखिए, इतने सबसे बड़े लंबे समय के विधायक किस प्रकार से साइलेन करके संन्यास लेने के लिए मजबूर कर दिया गया। यही ब्रिजमोहन अग्रवाल जी 10-10 बार पत्र लिखते हैं माननीय मोदी जी को भैया कि छत्तीसगढ़ की शायद सरकार पूरी तरह असहाय हो चुकी है। दिल्ली का भाजपा का आला कमान इनके स्वास्थ्य मंत्री को, इनके महिला बाल विकास मंत्री को बुला के क्लास देता है कि भैया सोच समझ कर बयान दीजिए। तो लगातार जो कमीशन खोरी चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है। दूसरी आखिरी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, कोई भी पार्टी हो, हर व्यक्ति की एक सेपरेट भूमिका है। विपक्ष के रूप में सामूहिक नेतृत्व में काम किया जाता है। दीपक बैस जी की अध्यक्षता में संगठन को मजबूत किया जा रहा है। चरणदास महंत जी की अध्यक्षता में सदन में घेरने का प्रयास किया जा रहा है। भूपेश जी की अपनी भूमिका है। ये सामूहिक नेतृत्व की बात है। भारतीय जनता पार्टी कितना भी झूठ भ्रम फैलाने का प्रयास करे, जिनके खुद के घर शीशे के हों, वो दूसरे घर में पत्थर फेंकने का प्रयास करें। राजीव जी, नेता प्रतिपक्ष अपने पार्टी वाले चमचों से सावधान रहने बोल रहे हैं या अपनी पार्टी वालों को चमचों से? आप क्लियर करिएगा। भाजपा में भी चमचे होते हैं क्या जो सांप बिच्छू से ज्यादा खतरनाक होते हैं, और होते हैं तो उससे आप लोग कैसे निपटते हैं? कुछ टिप्स दे दीजिए कांग्रेस को। शायद देखिए, अभी कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया नहीं मैं बता रहा हूं, अजय जी मुझे कहने दीजिए। इसमें प्रियंका जी ने कहा कि मैंने देखा है, मेरे परिवार में 2 प्रधानमंत्री रहे हैं और बनने के साथ ही चमचे आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी, अनिल जी भी मेरे साथ हैं, देख रहे हैं, काडर वाइज पार्टी है और काडर और कार्यकर्ता मिलकर पार्टी को गढ़ते हैं और बनाते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई बात नहीं है कि जो किसके साथ है, लॉबिंग होना या ग्रुप होना। बिल्कुल निश्चित रूप से मैं नम्रता से स्वीकार करता हूं कि जब 4 बड़े लोग रहते हैं उनकी विचारधारा टकराती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी टूटी नहीं है, ना आगे कभी टूटेगी। कांग्रेस अजीत जोगी जी के नेतृत्व में जनता कांग्रेस अलग हो चुकी है। विद्याचरण शुक्ल जी ने नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी अलग बनाई थी और कांग्रेस पार्टी के अंदर भी आज भी अंतर्द्वंद चल रहा है। तो ये चमचे वाली बात, लॉबिंग वाली बात और जो घट वाली बात, तो कांग्रेस पार्टी तो जब अपने बहुत बड़ी अवस्था में थी तब गोविंद नारायण सिंह जी के संवित सरकार बनी थी संयुक्त मध्य प्रदेश में, और प्रधान मुख्यमंत्री भी बनते थे, 15-15 दिन के, 13 दिन के मुख्यमंत्री, 1.5 महीने के मुख्यमंत्री। तो देखिए, चमचाबाजी और लॉबिंग ये कांग्रेस की संस्कृति है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी परिपाटी है, कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, काडर वाइज पार्टी है। ठीक। मुसद्दक साहब, क्या वाकई में बिना चमचा बने राजनीति की जा सकती है? क्या विधायक, सांसद और मंत्री बनने के लिए चमचागिरी वाला गुण जरूरी नहीं है? वैसे तो जरूरी नहीं ही है, लेकिन आज के परिदृश्य में जो राजनीति है उसमें ये सभी एक जरूरी चीज बन गई है। आप क्या कहेंगे जी? देखिए आदित्य, बिल्कुल चमचागिरी के बिना अगर कोई नेता बनता है तो उसके लिए एकमात्र गुण जरूरी है, वो किसी बड़े नेता के घर में जन्म लिया। अगर वो जन्म लेता है तो वो नेता बन जाता है। उसके लिए चमचागिरी की क्लास ज्वाइन करना जरूरी नहीं है। फिर राजीव ने कहा कि कांग्रेस टूटी, ये टूटी, ये टूटी, ये टूटी। बीजेपी नहीं टूटी, याद है राजू? भाजपा की पहली सरकार बनी, मध्य प्रदेश से अलग हुए तो कौन गया था अजीत जोगी के साथ? नहीं तो क्या हुआ? क्या हुआ? पार्टी, अरे भाई पार्टी तो टूटी ना आपकी, लेकिन राजीव जी 12 लोग गए। बात सरकार देखिए, विधायक टूटे, पार्टी नहीं। अरे विधायक टूटे ना, देखो विधायक टूटे ना तो टूट फूट तो होती है, पार्टी भी। और वो विधायक वापस अरे गए। पार्टी अभी इसलिए जो है नहीं टूट रही है क्योंकि सत्ता का बहुत समय नहीं हुआ। कांग्रेस जो है कब जमाने से चले आ रही, तो ज्यादा गुटबाजी आपके यहाँ भी चालू हो ही गई है, अभी भी चल रहा है। लेकिन ठीक है, ये मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो हो रहा है कांग्रेस में वो राज्य के लिए अच्छा नहीं है। एक बहुत मजबूत विपक्ष राज्य को मिला था इस बार, उस मजबूत विपक्ष की भूमिका जो है सरकार को घेरने में होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से वो वही काम कर रही है जो राज्य बनते ही जो अजीत जोगी ने किया। उन्होंने विद्याचरण को घेर घार के ठिकाने लगा दिया। फिर जब भूपेश बघेल प्रदेश अध्यक्ष बने, उन्होंने अजीत जोगी को घेर घार के ठिकाने लगा दिया। और अभी कुल मिलाकर अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो सारे नेता मिलकर जो है भूपेश बघेल को किनारे कर रहे, साइडलाइन कर रहे, उसको ठिकाने लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर भूपेश बघेल को आप ठिकाने लगा देते तो वही एक नेता थे जिन्होंने सरकार बनाई थी, निर्वाचित सरकार। अजीत जोगी मनोनीत थे। तो ऐसे नेता को अगर आप किनारे करना चाह रहे हैं तो अब 3-4 लोग मिलकर एक गुट बना लिए। भाई यही दीपक बैज जो है, जो इनको नजर नहीं आया जब चरणदास महंत ने कहा कि टीएस सिंहदेव जो है मुख्यमंत्री बनना चाहिए, तो वो अनुशासनहीनता नहीं है। रविंद्र चौबे ने कह दिया भूपेश बघेल होंगे,
तो अनुशासनहीनता हो गई। टीएस सिंहदेव ने खुलेआम कहा कि पिछली सरकार ने की गलतियों जो वादा खिलाफी के कारण हम सरकार में नहीं आए, तो वो क्या अनुशासनहीनता नहीं थी? बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, सेलेक्टिव पॉलिटिक्स अगर आप कर रहे हो तो वो जनता देखती। जनता इस प्रदेश की बहुत समझदार है। जो दल छोड़ के गए, अपने दल बनाया, उनको जनता ने सर माथे पे नहीं उठाया। आया राम गया राम की संस्कृति हमारे यहाँ नहीं चली। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक जो सुचिता है, छत्तीसगढ़ की राजनीति की जो एक इमेज है सारे देश में, साफ सुथरी इमेज, उसका बहुत लोग ख्याल करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ये भाषा की जो मर्यादा अब जो गिरते जा रही है, जो राजनीति की सूची गिरते जा रही है, उससे हमारी छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी वही गिरावट दिख रही है जो अन्य प्रदेशों में है। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन ये जो सांप बिच्छू का शब्द है, ये चमचा का शब्द है, कोई बहुत अच्छी बात नहीं। गंगवानी साहब, चरणदास महंत के बयान को कांग्रेस पार्टी किस रूप में देख रही? कहीं आपके कार्यकर्ता नाराज तो नहीं हो जाएंगे? क्योंकि चरणदास महंत ये जरूर कहा है, मैं मानूंगा कि कार्यकर्ता और चमचे अलग अलग होते हैं, लेकिन मेरा कहना तो दोनों की तासीर एक सी होती है, क्योंकि हर नेता के साथ उनके समर्थक के तौर पर कार्यकर्ता का नाम जुड़ा होता है, जो उनके आगे पीछे घूमते हैं, उनका झंडा उठाते हैं, समर्थन में नारे लगाते हैं। तो क्या वो चमचे हैं गंगवानी साहब? देखिए, बहुत स्पष्ट है। चरणदास महंत जी के जो पहले का बयान है, लगातार उसको गलत ढंग से पेश करके अर्थ को अनर्थ करने का प्रयास किया गया। आपका जो बयान, उन्होंने स्पष्ट उससे कहा कि जो चमचा शब्द उन्होंने प्रयोग किया था, वो ऐसे लोगों के लिए था जो सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए काम करते हैं, पार्टी के हितों के लिए काम नहीं करते। कार्यकर्ताओं जो है चमचा, एकदम उनको अलग अलग करके डिफरेंशिएट किया। चमचा क्या रविंद्र चौबे के लिए था? कि ये भी आप क्लियर कर दीजिए प्लीज, क्लियर कर दीजिए, आज बिल्कुल क्लियर कर दीजिए, क्योंकि संदर्भ रविंद्र चौबे ही थे उस समय जब चरणदास महंत का बयान आया। क्योंकि मैंने सुना कि अध्यक्ष जी के साथ बैठे बैठे कागज में बहुत देर से महंत जी कुछ लिख रहे थे। जब मीडिया के सामने बाहर आए तो अचानक वो महंत जी का वो स्वरूप शायद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, शायद दीपक बैज ने भी नहीं किया होगा, जो शब्द उन्होंने यूज किए। आप क्लियर कर दीजिए गंगवानी साहब, रविंद्र चौबे को क्या चमचा कहा चरणदास महंत? बिल्कुल नहीं, ये जो है सिर्फ और सिर्फ जो है भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी, आईटी सेल के कयास है, झूठा फ्रंट फैलाने का दुष्प्रयास है। मैं कंप्लीट करूं राजीव जी, दूसरी महत्वपूर्ण बात है, रविंद्र चौबे जी जो गए थे, मैं स्पष्ट कर दूं, हमारी जिला जो अध्यक्ष थी उनकी बैठक थी, प्रदेश कार्यकारिणी जिसमें अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष, सारे कार्यकारिणी सदस्य, उनकी बैठक में रविंद्र चौबे जी गए थे। ये भारतीय जनता पार्टी की टोला हमें प्रयास करती रही कि स्पेशली रविंद्र चौबे जी दीपक बैज जी से मिलने गए थे। ऐसा कुछ नहीं था, वो मेंबर है, संगठन के सक्रिय सदस्य है, 7 बार के विधायक है, प्लीज आप बीच में मत बोलिए, मैं 7 बार के विधायक है, नेता प्रतिपक्ष जैसे दायित्व पर है। जो व्यक्ति मध्य प्रदेश के समय तक मंत्री रहा, एक सीनियर नेता को बयान को गलत ढंग से पेश करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। मैं आखिरी महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं, आज राजीव चक्रवर्ती अनुशासन की बात करते हैं। भैया बिजमोहन अग्रवाल जी जब नेता प्रतिपक्ष चुनाव लड़ते हैं 2000 में, जब उसके उम्मीदवार थे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी थी, जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे, किस प्रकार से टेबल के नीचे छुप के मतलब ब्रिजमोहन जी चमचागिरी नहीं की है ना, यही बता रहे हैं आप? देखिए भाई, अच्छा ये अनुशासन मानते हैं आदित्य जी? आप बिल्कुल मानते हैं। लखीराम अग्रवाल पितृपुरुष माने जाते हैं जिन्होंने भाजपा को खड़ा किया, उसकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई थी। आज मोदी जी आज टेबल के नीचे आज भी बोलेंगे तो मैं गूगल से निकाल के दे देता हूं। चलिए, 25 साल पुराना चर्चा आ रही, मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है। राजीव जी, आपको क्या लगता है चमचे कौन है और कार्यकर्ता कौन है? क्या किसी के प्रति निष्ठा दिखाना ही चमचागिरी होती है? तो फिर हर कार्यकर्ता चमचागिरी के समकक्ष आ गया ना राजीव जी, आए कि नहीं है बताइए? आदित्य जी, सबसे देखिए दुर्भाग्य की बात है कि विपक्ष और प्रेस और बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी दोनों को अजय जी ने घेर लिया कि झूठ बोल रहे हैं आईटी से। मैंने मीडिया शब्द यूज नहीं किया। नहीं, क्या कहा? मेरे पास समय नहीं है राजीव जी, नहीं तो मैं उस दिन का चरणदास महंत जी का एग्जैक्ट बयान आपको दिखाता। 2 रुपए की ट्विटर एग्जैक्ट बयान कि उन्होंने क्या कहा था, इसमें कोई लांग लपेट नहीं, उन्होंने जो कहा था वही दिखाया हमने। जी, अपने चमचों को बता दो कि इस प्रकार से मुख्यमंत्री को लेके बयान न दे, कुछ भी हो। लेकिन देखिए, ये कांग्रेस की परिपाटी हो सकती है। चमचा शब्द बहुत गलत शब्द है। समर्थक हो सकते हैं, कार्यकर्ता हो सकते हैं, कार्यकर्ता ही पार्टी को आगे बढ़ाते हैं, और महंत जी ने जो कहा वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है पुष्कर साहब, भाजपा की तरफ से शिक्षा मंत्री जो नए बने हैं गजेंद्र जी, उनका बयान आया है, सांप बिच्छू कांग्रेस में होते होंगे, भाजपा में सिर्फ कार्यकर्ता होते हैं। क्या आप इस बयान से सहमत हैं? क्योंकि हम लोग तो अक्सर सुनते हैं ये रमन सिंह के समर्थक हैं, ये केदार कश्यप के समर्थक हैं, ये किरण देव के समर्थक हैं, तो फिर गजेंद्र यादव के बयान को किस रूप में लिया जाए और कार्यकर्ता और चमचागिरी का डेफिनेशन आप ही थोड़ा समझा। नहीं, देखिए, कार्यकर्ता देखिए डेफिनेशन बदली है राजू, इसमें कोई शक नहीं। कार्यकर्ता जो है अब 2 प्रकार के होते हैं। एक कार्यकर्ता होता है जो कुर्सी लगाता है, दरी उठाने वाला, तो काम खत्म, जीवन भर वही करता है बेचारा, वो करता है। और दूसरा होता है कारकर्ता, वो कार में आता है, काम करता है, अपना जो बिजनेस का काम करता है, नेताओं से बात करता है और चला जाता है। तो कार्यकर्ता और कार्यकर्ता का फर्क तो हर पार्टी में है। कार्यकर्ता भी होता है जो कांग्रेस में होता है, ये दिग्विजय सिंह की पिटाई किए थे, कार्यकर्ता और कार्यकर्ता जो होता है वो मुख्यमंत्री की पिटाई
बोलने की बात करी है सुनील चौधरी के सारे कैमरा प्लीज अरे हम मैं- संगठन अरे के भैया सदस्य थे और रहेंगे। कार्यकर्ता तुम्हारे यहाँ के भी मैं गिना देता हूँ बोलोगे तो नहीं उमा भारती से शुरू करूंगा है ना, कार्यकर्ता केशव सिंह कांग्रेस था पार्टी में होता है मेरी जो चलिए। अपने पद है, मुख्यमंत्री की चलिए पिटाई करते हैं। चलिए, हर नेता को देखिए अनुशासन इन कार्यकर्ता की जरूरत होती है, और नेताओं को अगर समझे महंत जी की भाषा में तो चमचों की भी जरूरत होती है। बड़े बड़े नेता जब जाते हैं ना, फोन करके बताया जाता है, बृजमोहन जी मैं लाखे नगर पहुंच रहा हूं, क्यों पहुंच रहा हूं बताइए, ताकि कार्यकर्ता मेरे पहुंचने के पहले पहुंच जाएं। तरुण दादा आप सब बहुत भली भांति परिचित हैं, अंतिम समय में जब कार्यकर्ता नहीं थे उनके साथ, क्या हश्र हुआ तरुण दादा का। तरुण दादा चौंक जाते थे, पुरानी बातों को याद करते थे। तो कार्यकर्ता जितना नेता के लिए जरूरी है, नेता कार्यकर्ता के लिए जरूरी है, दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है। कार्यकर्ताओं का सम्मान करना सीखिए। आप सभी हमसे जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही, आगे बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए वत्सल न्यूज़ के साथ। नमस्कार। सांप से बचो, बिच्छी से बचो, ऐसी चमकों की संख्या लगभग उतनी है। क्या होगा तो उनको मैं कैसे